हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान आहूजा अकाउंटेंसी हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो भी हमारा कल वाला पेंडिंग टॉपिक पड़ा था एवरेज प्रॉफिट। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके एडजस्टमेंट्स पड़ी हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पड़ा है। ठीक है, आज हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। ठीक है, उसके एडजस्टमेंट्स पड़ी हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पड़ा है। ठीक है, आज हम करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमने कंसीडर करनी है जब भी हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। ओके, अब सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो है हमारे पास एबनॉर्मल, जब भी हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। ओके, अब सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो है हमारे पास एबनॉर्मल गेन। सेकंड है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, सबसे पहले जब भी हमारा एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस, अगर हम इनके वर्ड से देखें तो हमें पता है ये हमारी जनरल लॉस गेन नहीं है। ठीक है, ये हमारा रेगुलर होने वाला नहीं है, ये हमें कभी कभी होता है। ठीक है, कभी जैसे आप हमें कोई हमने एसेट सेल करी, हमें उससे इनकम आ गई। ठीक है, कोई हमारे लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, जो कि हमारा डेली की एक्टिविटी नहीं है, जो हमारी कभी कभी होती है। ठीक है, उसे हम बोल देते हैं एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। ओके, अब जो एबनॉर्मल गेन है गुडविल में हमारी क्या है, गुडविल हमारी किससे कैलकुलेट होती है? गुडविल में हम कौन सा प्रॉफिट कंसीडर करते हैं? गुडविल हमारी प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। गुडविल में हम कौन सा प्रॉफिट, हमारा कौन सा प्रॉफिट है जो हमारा जनरल होता है, जनरल प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जो हमारा मीन्स टू से नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो हमारा प्रॉफिट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें हम एक्सक्लूड कर देते हैं, चाहे वो हमारा एबनॉर्मल गेन हो, एबनॉर्मल लॉस हो। ठीक है, वो हमारा रिकॉर्ड नहीं होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन की एग्जांपल क्या हो सकती है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है। ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, हमने कोई एसेट सेल करी, उससे हमें गेन हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा एबनॉर्मल गेन। ओके, यहाँ पे हमारी एग्जांपल आ गई लॉस बाय, लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। ठीक है, ये हो गए हमारे जो कि हमारे एबनॉर्मल लॉस हो रहे हैं, चाहे वो चोरी हो गई या फिर आग लग गई है। ठीक है, अब अगर हमने एबनॉर्मल रिकॉर्ड ही नहीं करना, अगर मैंने एबनॉर्मल गेन रिकॉर्ड करा हुआ तो इसने मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया होगा। अब मैंने इसे एक्सक्लूड करना है तो मैं इसे क्या करूंगी, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेस। ये मेरा जो जो भी मेरे पास पर्टिकुलर प्रॉफिट होएगा उसमें से मैं कर दूंगी इसे डिडक्ट। ओके, और जो एबनॉर्मल लॉस है इसने मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करा होगा, प्रॉफिट को इसने मेरे कम कर दिया होगा, इसे मैं कर दूंगी एड बैक टू द पर्टिकुलर ईयर्स प्रॉफिट। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन मीन्स मैंने स्टॉक की अमाउंट ज्यादा लिखी हुई है, एक्सेस लिखी है। अंडर वैल्यूएशन मीन्स मैंने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कम लिखी हुई है। अब हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक है हमारी कौन से अकाउंट की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉपर क्लियर करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक 50, बाय सेल्स 30, टू ओपनिंग स्टॉक 20, टू परचेजेस
10 टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10। ये मैंने मेरी फिगर्स थी, ठीक है, ये हमने मान के चल रहे हैं 80, 80 टू ग्रॉस, 80 टू ग्रॉस प्रॉफिट 40। अब स्टूडेंट्स देखो, अगर मैंने यहाँ, अब हमने पीछे देखा है, हमने टू केसेस करने हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन में ज़्यादा मैंने अमाउंट लिख दी क्लोजिंग स्टॉक की, और अंडर वैल्यूएशन में मैंने कम लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 60 लिख दिया, तो मेरा यहाँ पे कितना बैलेंस हो जाना था 90, 90। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हो जाना था 50, ठीक है। इससे क्या हुआ, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब अगर मैंने ज़्यादा लिखने से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो मैं उसे क्या कर दूंगी, लेस, लेस कर दूंगी, ताकि मेरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने ज़्यादा लिखा था वो मेरा कम हो गया, इक्वल हो गया, अब हमारी कोई गलती नहीं रही, ठीक है। अब अंडर वैल्यूएशन में क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया 40, मेरा यहाँ पे हो जाना था 70, 70, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना रह जाना था 30। मैंने कम लिखा, मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, तो हो गया, ठीक है। अब उसे मैं करूँगी ऐड, अब वो जो ऐड बैक करके मेरे पास मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट शो करेगा, ठीक है। सेम एज इट इज हमने कंसेप्ट करना है ओपनिंग स्टॉक का, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे मैंने ज़्यादा वैल्यू लिख दी ओवर क्लोजिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की, यहाँ पे मैंने अंडर वैल्यूएशन कम लिख दी, ठीक है। यहाँ पे भी हम अगेन हम पीछे वाली एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 20 थी, मैंने यहाँ पे 30 लिख दी, ठीक है। चलो मैं आपको न्यू करवाती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय क्लोजिंग स्टॉक बाय सेल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट 30। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखना है, मैंने ओपनिंग स्टॉक 20 लिख दिया, ठीक है। 70, मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना रह जाना था 20, ये मेरा रिड्यूस हो रहा है, तो इसे मैं करूँगी ऐड, ये मेरा यहाँ पे मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, तो इसे मैं कर दूंगी ऐड, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन अगर मैं यहाँ पे लिख देती 5, यहाँ पे मेरा 70 था, ठीक है, यहाँ पे मेरा रह जाना था 35, मेरा इंक्रीज हो जाना था, तो यहाँ पे इसे मैं कर दूंगी लेस, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारी आइटम है वो है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा क्या है, मैंने कार परचेज करी है फॉर बिजनेस यूज, ठीक है। कैपिटल मैंने उसे रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया, जिसकी एग्जैक्ट प्लेस क्या थी, बैलेंस शीट। तो मैंने जब उसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया, तो उसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया, मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, जो जानी मेरी बैलेंस शीट में थी, तो उसे मैं कर दूंगी ऐड बैक हो जाएगी ये मेरे पर्टिकुलर प्रॉफिट में, ठीक है। अब इसके साथ ही हमारी एक और चीज जुड़ी है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। मैंने वो बैलेंस शीट में शो करनी थी, लेकिन मैंने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया था। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया था, ठीक है, बैलेंस शीट में नहीं थी, तो मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाई थी मैंने, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारी नहीं लगी थी, अब मैं, डेप्रिसिएशन नहीं लगी तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था, अब उसे मैं करूंगी लेस, डेप्रिसिएशन मेरी हो जाएगी
लेस फ्रॉम पर्टिकुलर प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू आइटम हमारी कौन सी आई, मैंने कार मेंटेनेंस ऑफ कार, मैंने कार की मेंटेनेंस करवाई थी, वो मेरी रेवेन्यू है, लेकिन मैंने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, मैंने उसे बैलेंस शीट में शो कर दिया, ये जानी मेरी कहाँ थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, मैंने बैलेंस शीट में शो कर दिया। अब मैंने क्या करा, बैलेंस शीट में जब मेरी वो आइटम शो हो गई है तो मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी होगी, फिर वो भी चार्ज होगी होगी, उसने भी मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, जानी ये मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थी, लेकिन मैंने उसे बैलेंस शीट में शो कर दिया। अब बैलेंस शीट में शो कर दिया, उसने मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, उसके लिए मैं इसे पर्टिकुलर ईयर में से कर दूंगी लेस, और जो इसकी डेप्रिसिएशन है उसे मैं कर दूंगी एड बैक, क्योंकि वो हमारा लॉस है। ओके, अब स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए। यस स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन का। तारंग परचेज बिजनेस फ्रॉम ज्योति विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 2021 का हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, जिसमें हमारा एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है 12,500, और 2022 है उसका हमारा प्रॉफिट है 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 25,000, जिसमें हमारा एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है 25,000 का। 2023 का प्रॉफिट है हमारे पास 1,12,500, जिसमें हमारा 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम का है, जो कि हमने फुल प्रॉपर्टी का करवाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है इसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, 2021, 2022, 2023। 21 का हमारे पास है 1 लाख, 1,25,000, 1,12,500। ठीक है, एडजस्ट 1 लाख में हमारा अब नॉर्मल गेन था। ठीक है, 12,500 का अब नॉर्मल गेन है, वो हमने कर देना डिडक्ट। 12,500 हमारे पास बच गया 87,500। 1,25,000 में से अब नॉर्मल लॉस हमने चार्ज करा हुआ उसमें, उसे हम कर देंगे ऐड 25,000, 1,50,000, और 1,12,500 में से हम 12,500 जो हमने इंश्योरेंस करा था, ठीक है, वो भी हमारा एक अब नॉर्मल था, उसे भी हम कर देंगे डिडक्ट 1 लाख। ठीक है, अब टोटल करके यहाँ पे हमारे पास आ गया 3,37,500। ओके, अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, हमारा फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट का सेम एज इट इज लगेगा, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1,12,500। हमने यहाँ पे गुडविल कितने ईयर्स की परचेज करनी है, 2 ईयर्स की, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 2,25,000 आ जाएगा हमारे पास गुडविल। ओके, ये था हमारे पास एडजस्टमेंट्स। हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स देखनी है, अब नॉर्मल गेन है तो उसे हम डिडक्ट करेंगे, अब नॉर्मल लॉस है उसे हम ऐड बैक करेंगे, और अगर कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह उसके प्रॉपर्टी को उसने फुल प्रॉपर्टी का करवाया है, वो भी हमारा एक बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसे भी हम कर देंगे डिडक्ट ऐड बैक। Thank you so much students for watching my video. Please like, comment, share and subscribe my channel, and also on bell notification. Thank you so much.